13 अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी का, खुशी उल्लास का और अन्याय के विरोध आवाज़ उठाने का। लेकिन यह दिन इतिहास का हमेशा के लिए अन्यायों के एक निष्कृष्टतम अध्याय के रूप में बदल गया। इतिहास के पन्नों में काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। फायर के आदेश के साथ शुरू हुए इस दिन ने केवल भारत बल्कि मानवता का इतिहास का ही सदा के लिए बदल दिया। इसने अंग्रेजी उपनिवेशवादी सत्ता के माथे पर खून का ऐसा दाग लगाया कि इसके दाग आज तक नहीं भूल पाए। यूं तो विश्व ने उपनिवेश सत्ता का शोषण का एक नहीं कई निकृष्ट रूप देखा, लेकिन यह रूप इतना विकराल, इतना निष्कर्ष था कि पंजाब के धरती में दबी, वहाँ की नदियाँ में डूबी सैकड़ों लोग की अस्थियाँ राख आज भी चीख चीख कर आवाज़ की इंसाफ का गुहार लगा रही है। तो वहाँ पर जलियांवाला बाग के दीवारों में सैकड़ों गोलियाँ उस दिन के निर्ममतम कहानियाँ आज भी बयां कर रही है। लेकिन 13 अप्रैल इस दिन कहानियों का शुरुआत नहीं थे। अंग्रेजी सत्ता के दबाव में डूबी जनरल डायर के लिए यह दिन उस पटकथा के अंत का दिन था जिसकी शुरुआत हुए थे एक माह पूर्व 8 मार्च को, जिस दिन रोलेक्ट एक्ट को लागू हुआ था। सर सिडनी रोलेक्ट सेडिशन समिति ने रोलेक्ट एक्ट के नाम पर एक ऐसा कानून बनाया था कि जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए नज़रबंद या गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था। यानी यह ऐसा कानून था जहां भारतीयों के पास ना अपील का, ना दलील का और ना ही वकील करने का अधिकार था। ऐसे में ही कानून के खिलाफ लोगों का एकजुट होना ही था और इसकी असर रहा कि 8 अप्रैल को गांधी जी के नेतृत्व में सारा देश ब्रिटिश सत्ता इस कानून के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। इस विरोध के सबसे बड़ा आग लगी पंजाब में और इस दौरान यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख एकता की ऐसी बागी देखने को मिली कि ऐसी अंग्रेजी सत्ता की होश उड़ गई। लेकिन पंजाब में विरोध का यह दबनाल तब दहा और उठा जब 10 अप्रैल को अमृतसर में दो बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे विरोध पंजाब में जगह जगह छिटपुट हिंसक होने लगे। इसके देखते हुए सर माइकल ओ डायर ने 11 अप्रैल को लाहौर अमृतसर में मार्शल शासन लागू कर दिया। लेकिन यह आदेश को अमृतसर पहुंचते पहुंचते समय लग गया। आदेश वहां 14 अप्रैल को पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुका था। इसके साथ पहले की शाम 13 अप्रैल को कर्नल डायर के सैनिकों ने 4 से अधिक सभाओं को चेतावनी देने के लिए शहर मार्च भी किया, लेकिन यहाँ घोषणा ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँच पाई और शाम 4 बजे तक लोगों हजारों की संख्या में रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक बैठक करने पहुंचा था। यह बैठक शांतिपूर्ण और भीड़ निहत्थी थी, लेकिन डायर पर जो जहां खून सवार था। 1920 हंटर कमीशन के अनुसार हुआ 25 गोरखा और 25 बलूचिस्तानी सैनिकों के साथ जो राइफल से लैस था तथा इसके साथ 40 गोरखा जिसके पास खोखरी तथा 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थी जो जलियांवाला बाग में शामिल हुए और मार्ग को बंद कर दिया गया। उसने इस सभा को उल्लंघन मानते हुए भीड़ पर गोलियां की बरसात करवा दी। निहत्थे भीड़ में बच्चों, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थे। फिर भी उसे दया न आई। फायर के आदेश के साथ सैनिकों को भीड़ पर गोलियां दागने शुरू कर दी। यह गोलियां तभी थमी जब तक सारी गोलियां खत्म न हो गया। अनुमान के अनुसार 1 मिनट में 1650 राउंड फायरिंग हुआ, यानी प्रति सैनिक 31 राउंड चलाएं। उस समय बाग में 10 से 12 हजार लोग शामिल थे।
ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक इस नरसंहार में 379 व्यक्ति किए जाने गए, लेकिन तत्कालीन भारतीय मीडिया के अनुसार मौत का आंकड़ा 1000 से ज़्यादा था। कई बच्चे, बूढ़े और जवान सबको एक ही बार में मौत के से सुला दिया। लेकिन इतने क्रूरतम हादसे के बावजूद ना ही ब्रिटिश सरकार झुकी और ना ही डायर को सजा मिली। नरसंहार के बाद नीपापोती के लिए हंटर कमीशन की बैठक तो हुआ, लेकिन हंटर कमीशन में डायर ने यह कहकर निकल गया कि उन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उसने ऐसा किया, इसका मतलब वे मुझ पर लड़ने आए थे और मैं उन्हें सबक देने जा रहा था। सैनिक दृष्टिकोण से मेरा विचार व्यापक प्रभाव डालने का था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझ पर और मेरी सैनिक टुकड़ी पर हमला कर देता। इस कमीशन के सामने उसने स्वयं मान लिया कि उसने भीड़ को तितिर बितिर होने का कोई भी चेतावनी नहीं दिया था और सैनिक को आदेश दिया और गोलियों में लगभग 10 मिनट तक जारी रही, जबकि भीड़ में कोई भी हथियार लेकर नहीं आए थे। भारतीय नेताओं ने हत्या के जवाब में अपना गुस्सा व्यक्त किया। नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दिया और गांधी जी ने अपने पदक को लौटा दिया। कांग्रेस द्वारा भी जांच आयोग का गठन किया गया। सब ने सजा देने की बात की, लेकिन हंटर कमीशन के द्वारा डायर और डायर दोनों पर अत्यधिक बल के कारण केवल फटकार लगाई। डायर के 6 महीने ही छुट्टी दी गई और वह इंग्लैंड लौट गया। इसके लिए एक फंड भी बनाया गया जिसमें 26,000 पाउंड रुपया का इनाम दिया गया। इस घटना ने अंग्रेजी चेहरा दिखा दिया, भारतीयों को अनुरूप से उबरू करा दिया गया और आंखें खोल दिया, जिसके चलते असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।